भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में आपका स्वागत है। ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज का मेरा विषय निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श कक्षा बीएड थर्ड सेमेस्टर। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, और आज का मेरा प्रकरण है शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस प्रकार से हम शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन प्राप्त करते हुए हम कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से समायोजित हो सकते हैं, किस प्रकार से हम शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत हम आज शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता को एक एक करके बताएंगे, जिसमें है पहला, विद्यालय में उचित समायोजन के लिए। विद्यालय में उचित समायोजन के लिए किस प्रकार से विद्यालय के वातावरण के अनुसार, विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार, विद्यालय के छात्रों के प्रति समायोजन, विद्यालय में अन्य गतिविधियों के प्रति समायोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें निर्देशन की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि जब विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश ले लेता है तो कई प्रकार की समस्या उनको आती है। उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, किस प्रकार से वो समायोजित हो सके, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम उनको निर्देशन प्रदान करते हैं। क्योंकि जब विद्यार्थी नया प्रवेश लेता है तो विद्यार्थियों के प्रति, उनके साथी मित्रों के प्रति, सहपाठियों के प्रति, या विद्यालय के वातावरण के प्रति, महाविद्यालय के वातावरण के प्रति, या पाठ्यक्रम के प्रति कई प्रकार की समस्या उनको आती है। तो वो किस प्रकार से अपने आप को समायोजन करे, इस प्रकार से उनको समायोजित करते हुए अपनी कठिनाई को वो दूर करे और वो ठीक प्रकार से अध्ययन करे। इसलिए शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता हमें पड़ती है। दूसरा है अपव्यय एवं अवरोधन। अपव्यय अवरोधन को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अपव्यय का अर्थ है अपव्यय होना, खर्च होना। अवरोधन का अर्थ होता है रुकावट। अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करने के लिए हम कई प्रकार से निर्देशन और परामर्श की हमें आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन इस प्रकार से हम देते हैं कि अपव्यय हमारे खर्च को किस प्रकार से रोक सकते हैं, अवरोधन को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब बालक किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, किसी कक्षा में प्रवेश लेता है, तो वो एक ही कक्षा में कई बार वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, रुक जाता है, फेल हो जाता है, और उसका समय भी खर्च होता है और उसके साल भी बर्बाद होती है, पैसा भी खर्च होता है। तो ये सब अपव्यय अवरोधन को दूर करने के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें निर्देशन और परामर्श शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। निर्देशन गाइडेंस देना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम अपव्यय अवरोधन की समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, और ये दूर गाइडेंस के द्वारा ही हो सकता है, इसलिए शैक्षिक दृष्टिकोण से दूसरी आवश्यकता हमें ये रहती है, अपव्यय अवरोधन को दूर करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता रहती है। तीसरा है अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए। अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए भी हमें कई प्रकार से निर्देशन की आवश्यकता रहती है। क्योंकि आप देखते हैं, जानते हैं कि महाविद्यालय हो या विद्यालय हो, छात्रों के से ही अनुशासनहीनता हमें दिखाई देती है, और ये सबसे बड़ी समस्या है आज विद्यालय महाविद्यालय। क्योंकि जब अनुशासनहीनता होगी तो विद्यालय का, महाविद्यालय का वातावरण एकदम खराब हो जाएगा। उसमें हम कई प्रकार से गलत गतिविधियों में हम की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। तो अनुशासनहीनता जैसी समस्या को दूर करने के लिए हमें समय पर अगर उचित गाइडेंस मिले तो हम इन सारी चीज़ों को दूर कर सकते। तो अनुशासनहीनता आज विद्यालय महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा या किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता होती है, तो उसको रोकने के लिए हमें निर्देशन गाइडेंस देना चाहिए, ताकि विद्यालय का वातावरण ठीक प्रकार से हो सके, अच्छा हो सके, और उन समस्याओं को हम दूर कर सके। चौथी हमारी समस्या है नौकरी के अवसरों की जानकारी के लिए।
नौकरी के अवसरों की जानकारी के लिए भी हम अगर देखें तो आज नौकरी के अवसर विद्यार्थी को ज़्यादा किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार से वो नौकरी में अपने अवसरों को प्राप्त कर सकता है, इनसे सारी चीज़ों से वो अनभिज्ञ रहता है। तो नौकरी के अवसर तभी मिलेंगे जब उचित उसको परामर्श या निर्देशन मिलेगा। निर्देशन जब तक विद्यार्थी को नहीं मिलेगा तो वो कहते हैं ना, जानकारी के अभाव में हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जानकारी हमें होनी चाहिए और जानकारी होगी तभी हम अवसरों का लाभ मिल सकते। आज हमें जानकारी के अभाव में विभिन्न प्रकार के अवसरों को हम छोड़ देते हैं, नौकरी के अवसरों को छोड़ देते हैं, हमें अवसर नहीं मिल पाता। इन अवसरों का लाभ हम लेने के लिए कई प्रकार की दिक्कतों का सामना हम करते हैं। तो इन दिक्कतों को छुटकारा पाने के लिए हमें उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से नौकरी के अवसरों की जानकारी के लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता है। इसलिए बालकों को, विद्यार्थियों को, प्रशिक्षणार्थियों को हमें नौकरी के अवसरों की जानकारी दें, वो विभिन्न प्रकार के अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए, अच्छा गाइडेंस लेते हुए नौकरी के अवसरों को प्राप्त कर सके। विभिन्न प्रकार की जो अवसर या विज्ञप्ति जो निकलती है उनकी जानकारी दें, किस प्रकार से वो आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और अपने अवसरों को किस प्रकार से भुना सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी निर्देशन के द्वारा दी जाती है। इसलिए हर जगह विद्यालय, महाविद्यालय में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए महाविद्यालय, विद्यालय या विश्वविद्यालय में ऐसे कई प्रकार के सेल खोले गए हैं जिनसे हम गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। उन गाइडेंसों के द्वारा हम उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने भविष्य को अच्छा निर्माण कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके द्वारा दी गई है। 5वां है पाठ्य विषयों का चुनाव करने के लिए। पाठ्य विषयों का चुनाव करने के लिए भी हमें बहुत सी कठिनाई हमें होती है। आज बालक जब किसी चीज़ में सीनियर पास कर लेता है या सीनियर पास करने के बाद या 10वीं पास करने के बाद कई प्रकार के पाठ्य विषयों को किस प्रकार से वो चुनाव करें, कौन सी पाठ्यक्रम में वो प्रवेश ले ताकि उनका उज्जवल भविष्य हो सके, इन सारी चीज़ों को देख करके वो बहुत चिंतित रहता है। उनको विभिन्न प्रकार से ऐसी सानिध्य नहीं मिल पाता, ऐसा निर्देशन नहीं मिल पाता कि वो अपने विषयों को चुनाव करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। तो ये सबसे बड़ी समस्या आज छात्र जीवन में आती हुई जा रही है। तो पाठ्य विषयों को चुनाव करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार से अच्छे पाठ्य विषयों का चुनाव करें ताकि हम अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें, अच्छे पाठ्यक्रम को पढ़ के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात रहती है कि आज हम पाठ्य विषयों को चुनाव करने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो हमें निर्देशन की इसमें आवश्यकता पड़ती है। हमें निर्देशन परामर्शदाता को चाहिए कि विद्यार्थियों की वो काउंसलिंग करें, विभिन्न काउंसलिंग करते हुए पाठ्य विषयों का चुनाव उनको करवाएं, कौन से विषय में वो दक्षता हासिल कर सकता है, ये सारी चीज़ें एक काउंसलर जान सकता है। जब वो विद्यार्थी से बातचीत करेगा, विद्यार्थी से प्रश्न पूछेगा, विद्यार्थी से प्रश्नों के द्वारा वो उत्तर प्राप्त करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि विद्यार्थी क्या चाहता है, उसको कौन से विषय में हमें प्रवेश दिलवाना, कैसे उसका उज्जवल भविष्य हो सकता है। उसकी सारी उपलब्धियों को देखेगा, उनकी अंक तालिकाओं पर ध्यान नजर करेगा और किस प्रकार से वो इनकी उपलब्धियों को देखते हुए कौन से कोर्सेज में कौन से विषय का उसको चुनाव करना चाहिए, ये बात हमें उसको बतानी होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें पाठ्य विषय का चुनाव करने के लिए भी शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता हमें पड़ती है कि वो आज के युग में, वर्तमान युग में बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को देखें। क्योंकि आज काउंसलर सेल इस प्रकार का डिपार्टमेंट है कि जिस प्रकार से हम कोई भी कठिनाई हो उनको हम बता सकते हैं। क्योंकि कई प्रकार से व्यक्तिगत समस्या होती है, सामाजिक समस्या होती है, शैक्षिक समस्या होती है, उन सारी समस्याओं को ही हम काउंसलर के द्वारा या निर्देशन के द्वारा दूर कर सकते हैं। क्योंकि निर्देशन और परामर्श एक ऐसा कार्य है, जब तक हम काउंसलिंग नहीं करेंगे बच्चों की तब तक उचित हम परामर्श नहीं दे सकते, उचित गाइडेंस नहीं दे सकते। तो पहले विद्यार्थी की बातों को सुने, विद्यार्थी बातों को सोचे, विद्यार्थी क्या चाहता है, उस पाठ्य विषयों का चुनाव किस प्रकार से वो कर सकता है, पाठ्यक्रम के सिलेबस के बारे में बताएं, कौन सी विषय वस्तु उसको कठिनाई नजर आ रही है, उस कठिनाइयों को वो दूर करें, वो समझें कि ये चीज़ को मैं कर सकता हूँ। विद्यार्थी इन चीज़ों पर विचार विमर्श करें और विचार विमर्श करते हुए इन सारी चीज़ों को वो देखें, तो हम उन कठिनाइयों को एक निर्देशन प्रदाता के द्वारा उनको दूर कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों में
बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसकी होती है। अगला है विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के लिए। विद्यार्थी की संख्या में निरंतर वृद्धि के लिए भी हमें काउंसलर शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। आज हम देखते हैं कि विद्यार्थी प्रवेश तो ले लेता है विभिन्न पाठ्यक्रम में, लेकिन वो निरंतर रेगुलर विद्यालय में नहीं आ पाता। तो विद्यार्थी की संख्या में जो गिरावट आ रही है, इन गिरावटों को हम कैसे दूर कर सकते हैं और इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखें तो उसमें निर्देशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें होती है। तो कई बार हम इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें, विद्यार्थियों को इस प्रकार से उनकी समस्याओं को देखें, क्या उसको कमी आ रही है, क्या समस्या आ रही है, वो निरंतर इसकी वृद्धि कैसे घट रही है, इस वृद्धि को हम निरंतर कैसे बढ़ा सकते हैं, विद्यालय में संख्या को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे कर सकते हैं, सुचारू व्यवस्था करते हुए किस प्रकार से निरंतर विद्यार्थी उस वृद्धि कर सकता है। इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो एक काउंसलर का एक कर्तव्य होता है कि विद्यार्थी की इन समस्याओं को गहनपूर्वक सुने, समझें और विद्यार्थी की संख्या में निरंतर वृद्धि करें, ताकि विद्यालय का संचालन भी ठीक प्रकार से हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर बात करें तो बहुत सी चीज़ें हमारे देखने को मिलती है। अगला है पिछड़े बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए। आज हम देखें कि पिछड़े बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। पिछड़े बालकों की समस्या कई प्रकार की होती है, जहाँ पर कोई उनको अवसर नहीं मिल पाता। कई प्रकार से हमारी ऐसे तबके के बालक होते हैं जो शिक्षा को पूर्ण रूप में वो प्राप्त नहीं कर सकते, उनको कई प्रकार की कठिनाई आ रही है। उन पिछड़े बालकों की समस्याओं को हम दूर करें, क्योंकि कई प्रकार की इसमें विकलांगता भी इसके अंतर्गत आ जाती है, कई प्रकार की आर्थिक स्थिति भी इसके अंतर्गत आ जाती है, कई प्रकार की जातिगत वर्ग के अनुसार कई प्रकार की समस्याएं भी उनके अंतर्गत आ जाती है, या दूर दराज से वो कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं पिछड़े बालकों की समस्या, तो शैक्षिक दृष्टिकोण से भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि वो समय समय पर इन विद्यार्थियों को गाइडेंस मिले, ताकि वो जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं को पूर्ण रूप से लाभ ले सकें और लाभ लेकर के उन पूर्ण रूप से उन लाभ लेते हुए वो आगे बढ़ सके, अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। क्योंकि आज पिछड़े हुए बालक को अवसर तो दिए जाते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की गाइडेंस के अभाव में, निर्देशन के अभाव में वो अधूरे, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें समय पर उनको निर्देशन प्रदान किया जाए, ताकि बालक उन सारी चीज़ों को निर्देशन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ सके, अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो गाइडेंस के द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। अगला है शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए। शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए भी शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम में समय के अनुसार परिवर्तन करता रहना चाहिए। जब समय के अनुसार हम जैसी जैसी मांग और पूर्ति है उसके अनुसार हम पाठ्यक्रम में बदलाव करें, शिक्षण विधियों में बदलाव करें। आज हम पहले की शिक्षण विधियों को देखें और नई शिक्षण विधियों को देखें तो कई प्रकार से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार की टेक्निक बदल चुकी है, तकनीकी बदल चुकी है, पाठ्यक्रम बदल चुका है। विद्यार्थी, नए जो प्रवेशित विद्यार्थी है उन पाठ्यक्रम के अनुसार से नई टेक्निक से पढ़ना चाहते हैं, पुरानी पद्धतियों से उनको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो गाइडेंस के द्वारा ही सब पूर्ति हो सकती है। तो शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए भी शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम शिक्षण विधि और प्रविधियों का ज्ञान या पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए जो नई तकनीकी से हम विद्यार्थियों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक विद्यार्थी ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए गाइडेंस एवं काउंसलर का कर्तव्य होता है उचित गाइडेंस उसको प्रदान करें और परामर्शदाता उनको अच्छा परामर्श दे, ताकि बालक ठीक प्रकार से पाठ्यक्रम को पढ़ करके वो अच्छा ज्ञान पढ़े, अच्छी सामाजिक नागरिक बन सके, देश का नागरिक बन सके, अपने भविष्य का निर्माता बन सके, अच्छे भविष्य का निर्माण वो कर सके और समाज में एक अच्छा नाम रोशन कर सके, देश में अच्छा नाम रोशन कर सके। इसलिए ही हम इसको गाइडेंस देते हैं, ताकि विद्यार्थी जीवन में वो अच्छी चीज़ों को सीखे। तो हमने इन सारी चीज़ों को आपको बताया और बताने के पश्चात कई चीज़ों पर एक विचार विमर्श करते हुए ये चीज़ें हमारे सामने आई कि हमने
शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की किस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने एक एक बिंदु आपको समझाया, जिसमें विद्यालय में उचित समायोजन के लिए निर्देशन की आवश्यकता समझाई, अव्यय व अवरोधन को दूर करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, नौकरी के अवसरों की जानकारी के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, और पाठ्य विषयों का चुनाव करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, और विद्यार्थी संख्या में निरंतर वृद्धि के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है, पिछड़े बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, और शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से एक मैंने बिंदु लिया, शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्यों आवश्यकता होती है, तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी, और संपूर्ण जानकारी के अंतर्गत ये जो ई लर्निंग के माध्यम से जो आपको मैंने बताया, आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।